आज हम सबसे पहले पड़ताल करने वाले हैं कि कल शाम जो दुखद हादसा हुआ बेंगलुरु में आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद जो जश्न का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह से भगदड़ मची और जिस तरह से आम लोगों की जान गई, 11 लोगों की जान गई, करीब 3 दर्जन लोग घायल भी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया हड़बड़ी में, तो क्या क्रेडिट लेने की होड़ थी, ये सवाल उठ रहे हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। बेंगलुरु में स्टेडियम के गेट पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे चली गई 11 मासूम लोगों की जान। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशंसक उमड़े, जिन्हें पुलिस नियंत्रित ही नहीं कर पाई। कर्नाटक की पुलिस को कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी करने का नहीं मिल पाया समय, यह सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने उठाया सवाल, अचानक सेलिब्रेशन का फैसला क्यों कर लिया। राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने क्रेडिट लेने की होड़ में यह जल्दबाजी दिखाई। क्यों सरकार आरसीबी के जश्न में खुद शामिल होने के लिए बेताब थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ छोड़ गया है ऐसे ही कई अनसुलझे सवाल। तो राज्य के प्रमुख विपक्षी बीजेपी ने पूछा सवाल कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन कई सवाल इस दुखद घटना से उठ रहे हैं कि आखिर क्या क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ थी कि पुलिस और प्रशासन को तैयारी करने का पूरा समय नहीं दिया। खैर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3-4 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। There are small gates. The people entered through the gates. They have broken the gates. They have broken the gates also. So stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. मुख्यमंत्री का हाव भाव देखकर यही लगता है कि उनको कुछ भी इसमें मतलब अचंभा सा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है बस 35,000 की क्षमता थी, 3-4 लाख लोग आ गए तो हो गया हादसा। ये रवैया है मुख्यमंत्री का। क्या सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसका आकलन करें। खैर, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई बीजेपी नेता ने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह घटना सरकार की संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। It is so unfortunate. We would have celebrated very happily, but because of this incident and irresponsible government was caused 11 deaths and more than 50-60 people injured. And these people do the ceremony on the dead body. They don't have any humanity. So it is totally inhuman attitude of this government and very arrogant this government is. तो बीजेपी हमलावर है और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा, क्या सफाई दी, देखिए इसे। Some decision was there, they wanted to come when they open, and that is all debatable. Things has happened. Now let us be a part of the grief. We want to respect them. It is our family members. We all are, my CM is also shocked, my Home Minister is also shocked, the entire government is shocked. The state is mourning for this. और इस मामले पर चलवाड़ी नारायण स्वामी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। When this tragedy happened, CM and his colleagues went to Hotel Janardhan to enjoy with the dosa and badam halwa. That was the attitude of this government. Yesterday he was enjoying, and after knowing all these incidents,
he went to a stadium to kiss the trophy. Now he is crying means, so we can't understand this political drama what he is playing now. बीजेपी के नेता हैं सी नारायण स्वामी और उन्होंने सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, लेकिन सरकार कहती नहीं हमारा कुछ लेना नहीं, क्रिकेट एसोसिएशन जाने, उसने किया। और फिर ये कि लगता है जैसे लोगों की गलती है, लोग जो आ गए। तो लेकिन पड़ताल की बात यही है कि जिम्मेदार हैं कौन। सीधे जुड़ रहे हमारे संवाददाता गौरव कुमार, जो खेल की खबरों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जो स्टेडियम में हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं, माफ कीजिएगा। और क्या कुछ स्टेडियम में हुआ था, इसके बारे में जरा गौरव से जानकर। गौरव, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा तो मतलब कोई वैसा था नहीं, वो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रोग्राम था, सीधे जिम्मेदारी उनके कंधे पे डाल रही है वहाँ की सरकार कि क्रिकेट एसोसिएशन जाने। 25, 30, 35 हज़ार की क्षमता थी, 2-3 लाख लोग कहाँ से आ गए, हो गया हादसा। क्रिकेट एसोसिएशन पे इस तरह की जिम्मेदारी, क्या क्रिकेट एसोसिएशन सुरक्षा की व्यवस्था करती है या फिर व्यवस्था पुलिस और प्रशासन को ही करना पड़ता है, और वही व्यवस्था बेंगलुरु में होनी चाहिए थी जो नहीं हुई? बिल्कुल लालचंद, सवाल यही है। और इस वक्त सबसे बड़ा बात क्या हो रही है, गेंद एक पाले से दूसरे पाले की तरफ डाली जा रही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि बीसीसीआई ने, जैसे ये घटना हुई, बीसीसीआई ने कह दिया कि हमने तो कोई इस तरह के आयोजन का कोई हमने प्रोग्राम ही नहीं रखा था। आज सुबह हमने सुन लिया आईपीएल के चेयरमैन जो हैं अरुण धूमल, उनकी बाइट आई, उन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया कि इस तरह का कोई जश्न भी हो रहा था, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि हर तरफ से इस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। सरकार जो है वो आयोजकों पर डाल रही है, आयोजक जो है वो प्रशासन पे डाल रहे हैं, और इसमें पिस कौन रहे हैं? जो 11 परिवार हैं वो इसमें पिस रहे हैं। मतलब कोई भी जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और अमूमन आप क्रिकेट प्रेमी एक देश हैं, आपको खुद मालूम है कि यहाँ पर जब क्रिकेट के जो स्टार होते हैं, जब वो सड़कों पे आते हैं, और खास तौर से विराट कोहली का जो ओहदा है, और जिस तरह से हम सब इस बात को बहुत समय से कह रहे थे, और ये बात का जिक्र भी हो रहा था कि ये जीत जो है वो आरसीबी के फैंस की है, जिन्होंने 18 साल का लंबा इंतजार किया। 2008 के बाद से लगातार हर बार इस उम्मीद के साथ आरसीबी के फैंस आते थे कि कभी वो देखेंगे अपने चहेते विराट कोहली को इस ट्रॉफी के साथ, और जब उनको ये मौका मिला तो फिर इस बात की स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए था। मैंने इससे पहले भी विक्ट्री परेड्स जो हैं वो कवर की हैं। अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने जो 2007 में उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जिताया था, उसके बाद देश में जो है विक्ट्री परेड आयोजित हुई थी। उसके बाद अगर चले तो पिछले साल जिस तरह से T20 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता, मुंबई में विक्ट्री परेड हुई। अंतर क्या था? अंतर सिर्फ इस बात का था कि काफी आपके पास समय रहता था, मैनेजमेंट का अंतर होता था, आपको मालूम होता था कि क्या कितनी पब्लिक जो है वो आ सकती है, और सबको मालूम है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि विराट कोहली किस तरह की दीवानगी है और किस तरह से लोग इकट्ठे होंगे। वही बेंगलुरु में इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विनोद जी, जो बात अभी हमारे संवाददाता गौरव कह रहे हैं वो तो बिल्कुल लाजिमी। और सरकार को देखिए, एयरपोर्ट पर जब रिसीव करना था तो वहां के उप मुख्यमंत्री चले गए रिसीव करने के लिए, हैं, विधानसौधा तक लाए, और उसके बाद करें नहीं सरकार का तो इससे कोई नहीं, वो क्रिकेट एसोसिएशन जाने। एक तरफ सरकार के ऊपर सवाल, और दूसरी तरफ जो आयोजक हैं उस पर भी सवाल है विनोद जी। घटना घट गई, घटना घटने के बाद भी वो आयोजन होता रहा। ये सिर्फ अव्यवस्था की बात नहीं है, ये तो असंवेदनशीलता की भी बात है। लाल जी, भी जो गौरव कह रहे थे मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये हमारे खेल संवाददाता हैं, क्या इससे पहले इस आईपीएल के मैच के आयोजकों का आपने ऐसा कोई जुलूस और ऐसा कोई समारोह किसी स्टेट गवर्नमेंट ने का देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। ये पिछले 8-10 साल से आईपीएल मैच तो यहाँ होते रहे। ये फ्रेंचाइजी कंपनी का ये अपना गेम है, मैच है, और वो मैच में हर साल कोई ना कोई टीम जीतती रही है। मुझे नहीं पता कौन सी टीम जीतती है, हारती है। 17 सालों तक लगातार लेकिन किसी स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह से इसका समारोह मनाते हुए ये हमने आज तक नहीं देखा। फिर कर्नाटक सरकार को ये आरसीबी की जो भी जीत है उसको लेके इतनी बेचैनी क्यों थी? तो ये सस्ती लोकप्रियता में 11 मासूम लोगों की जान गई है। ये भगदड़ नहीं, ये हत्या है लाल जी।
एक शाम पहले, ठीक जिस दिन ये स्टेडियम में ये समारोह होने की बात कही थी सेलिब्रेशन के, उससे पहले रात भर वहां चलता रहा। एक टीम के जीत को लेके अगर फैंस का और वो जो भी था सबने रात भर एंजॉय किया, पूरी रात आप सुबह तक ये जश्न चलता रहा और फिर उसको आनंद फानन में आपने सुबह में एक सेलिब्रेशन का कह दिया। किसने कहा? ये कर्नाटक सरकार की इतनी सी पैसेंस की बात है कि उनको क्या ऐसा छूट जा रहा था कि उस दिन उन्होंने 2 प्रोग्राम रखा, कर्नाटक विधानसभा में प्रोग्राम रखा और इसके बाद उन्होंने चेन्नई स्टेडियम में भी रखा। इतनी जल्दीबाजी क्यों थी भाई? आपकी पुलिस कह रही है कि यहाँ प्रशासन, पुलिस जो है इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपकी जिद है कि आपको इसकी एक लोकप्रियता लेनी है। इतना मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से बेसब्र सियासत है जिनको हर बात में क्रेडिट लेनी है। खेल खिलाड़ियों का है, जश्न वहां के प्रशंसकों का है, फिर इसमें सरकार कहां से है जी? ये सवाल तो पूछा जाएगा सिद्धार्थ भैया से कि आप भटका रहे हैं और जब इतना बड़ा हादसा हो रहा है और आप कुंभ के हादसे से इसको जोड़ रहे हैं, तो बॉस इस देश ने देखा है कि पूरे देश के विपक्षी दल कुंभ में हुए एक मामूली सी चूक पे जो स्टैम्पेड हुई थी और जो जाने गई थी, तो अब सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, इस्तीफे मांग रहे थे सुबह से। और आज आपको मांगने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप सफाई दर सफाई दे रहे हैं कि ये बीसीसीआई का है, ये मामला आईपीएल का है, जबकि जश्न कराने वाले आप हैं, आपकी सरकार है। आपकी सरकार इस पूरे के पूरे भगदड़ को ऑन की है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन आपका है, ये भगदड़ आपके कारण हुआ है, ये हत्या आपने कराई है। ठीक है, आप वहाँ कई करोड़ लोग जब वहाँ महाकुंभ में इकट्ठे हुए थे, उस पर आपके पास सवाल थे, हैं? लेकिन यहाँ पर कुछ लाख की भीड़ नहीं संभाल पाए। और गौरव, आयोजकों का तो क्या ही कहना, खबर आ गई कि इस तरह का हादसा हो गया है, उसके बाद भी सेलिब्रेशन चलता रहा। क्या ये इनसेंसिटिविटी, ये असंवेदनशीलता नहीं थी उनकी तरफ से भी, आयोजकों की तरफ से भी? गौरव, बिल्कुल लालचंद, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा ये असंवेदनशीलता थी। क्योंकि आप कैसे, किस तरह से, मतलब जो आपके जिनके लिए आप आए हैं, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है, बाहर जो है जाने जा रही हैं और आप जो हैं वो फोटोज खिंचवा रहे हैं। आप क्या हैं, ट्रॉफीज को लोगों को दिखा रहे हैं, आप अपने हाथों को लहरा रहे हैं। मतलब इसमें मैं कहता हूं कि खिलाड़ी भी काफी हद तक हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं सबके पास मोबाइल होता है, सबके पास इतनी बड़ी बाहर घटना हो जाती है स्टेडियम के बाहर। मैंने खुद कवर किया हुआ है, जब मुंबई का जब वानखेड़े स्टेडियम में जब विक्ट्री परेड हुई थी, तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो थे वो प्रशंसक जो थे वो थे, लेकिन वहां पे व्यवस्था थी, उस तरह से सब कुछ किया गया था, व्यवस्थित तरीके से किया गया था, क्योंकि मालूम था कि लोग जो हैं वो बेकाबू होंगे और अंदर तरफ आने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के जो भी सम्मान समारोह होते हैं, जिस तरह का भी ये जो आयोजन होता है, इसमें कोई टिकट की बात जो होती है वो बेमानी होती है, इस तरह का कोई टिकट नहीं होता है। इसमें यही होता है कि जिसको पहले मौका मिल जाए, लोग सुबह से जो हैं वो आ जाते हैं और सड़कों के किनारे जो है वो बैठ जाते हैं और अपने जो चहेते खिलाड़ी उनकी एक झलक पाने चाहते हैं। तो सोचिए कितना दर्दनाक है वो, कि जिनके लिए, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया, जो आपको सालों साल आपको अपने पलकों पर बैठाए रखते हैं, वो बाहर जो हैं वो अपनी सांसों के लिए लड़ते रहे और आप जो हैं वो अंदर जो है वो ट्रॉफी लहराते रहे। विनोद जी, मुझे इस घटना के बाद, जैसे सिद्धारमैया जी ने महाकुंभ की भगदड़ का जिक्र कर दिया ना, मुझे एक घटना याद आ रही है। हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, हैदराबाद अल्लू अर्जुन वाला मामला अच्छी तरह से याद होगा आपको। वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, एक महिला की मौत हुई भगदड़ में एक प्रीमियर शो के दौरान, और अल्लू अर्जुन पर किस तरह कहर बनकर के टूट पड़ी वहां की कांग्रेस सरकार तेलंगाना की, वो हम सब ने देखी है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस भगदड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा, अगर उस समय अल्लू अर्जुन पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी? अर्जुन पे जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी लाल जी, उसकी गिरफ्तारी जेल में, हाईकोर्ट से बेल हुआ, से उनको उठाया गया जी। तो एक जगह आपकी ही सरकार आनन फानन में एक जिम्मेदारी फिक्स कर देती है कि आयोजक हैं जिसके कारण ये लोग आए थे और ये भगदड़ हुई और इसमें एक महिला की मौत हुई। तो जब ये आयोजक कर्नाटक की सरकार है, सेलिब्रेशन सरकार की है, भीड़ उनके उकसावे पे आई है, सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने ये तमाशा किया है, इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? यही बात तो बीजेपी पूछ रही है। यही बात तो कम से कम वो जितने विक्टिम है, 11 परिवार का जो आज सुना हुआ है,
ये प्रशंसक के साथ मुझे लगता है कि ये एक देश में ये सोचना चाहिए क्रिकेट प्रशंसकों को कि आप उसके सारे जो फ्रेंचाइजी कंपनी थे, देश के वो क्रिकेट फैंस, देश में वो देखने वाले लोग, उसके शेयर मार्केट का ये बढ़ा रहे हैं, उसके टिकट हजारों हजार में खरीद के यहाँ वहां जा रहे हैं जी। तो एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, दूसरे आयोजक हैं, तीसरे सरकार है। भाई प्रशंसक की तो आपने बुला के उसके साथ जो जघन्य अपराध किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बेशक इसमें वो मासूम लोग, वो मासूम परिवार जिनके 18 साल 20 साल के बच्चे जो एक जोश में वो अपने क्रिकेट फैंस बन के और एक जोश में वहां गए हैं, क्या इसकी सजा मिली है? क्या इसकी सजा मिली है कि वो एक आपको हीरो बनाया और उस आदमी को आप मौत के मुंह में जाते हुए देखते रहे और आप जस्ट स्टेडियम के अंदर में मनाते रहे? क्या ये देश के प्रशंसकों की यही कद्र है? यही कद्र, ये बिल्कुल। सारे सवाल हैं, चाहे वहां जो भी लोग हैं, आयोजक हैं, सरकार हैं, सब पर है, खिलाड़ी है, सब पर है। सब पे है कि आप बॉस पैसे बनाते रहे और वहां कई परिवारों की सांसें थम गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिद्धारमैया सरकार भी ना इस तरह से जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर फेंक करके बच नहीं सकती अपनी जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी सभी की बनती है, क्योंकि मासूम 11 जाने गई हैं वहां पर, और उसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर युवा फैन ही जाते हैं जिनकी जिंदगी की अभी शुरुआत हो रही थी, वो इस दुनिया से चले गए। ये दुखद बात और ये हादसा जिस तरह से हुआ है, मुझे लगता है लंबे समय तक इसके सवालों की पड़ताल होनी चाहिए, जिम्मेदारी को तय की जानी चाहिए और आगे ऐसा हादसा ना हो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। शुक्रिया गौरव, जुड़ने के लिए आपका इस चर्चा में हमारे साथ। और विनोद जी, आप बने रहिएगा, आगे